बंदे आजिज हूँ या रब कर मेरी तौबा कबूल, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप सुल्तानुल औलिया का अपने मुर्शिद से ताल्लुक। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने अपने पीर मुर्शिद की जिस अंदाज में पुरखुलूस खिदमत अंजाम दी, उसकी मिसाल मिलनी नामुमकिन नहीं, मुश्किल तो जरूर है। मुर्शिद गरामी के लिए जो उनका जज्बा खिदमत था, उस पर एक वाक़या पेश है। तवज्जो के साथ मुताला फरमाएं और गौर करें कि हम इस मयार पर किस हद तक पूरे उतरते हैं। मौसम सरमा में वैसे भी यूपी में काफी सर्दी होती है और नैनीताल के करीब होने की वजह से रामपुर और उसके इर्द गिर्द इलाके और भी ज्यादा ठंड में घिरे होते हैं। इसी सर्दी के दिनों में जब मौसम अपने शिद्दत पर था, सुल्तानुल आशिकीन अलहाज सूफी मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी और आपको रामपुर हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। खिदमत अक़दस में दूसरे मुरीदीन के साथ हजरत सुल्तानुल औलिया किबला भी हाजिर थे। जब मुर्शिद गरामी की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हजरत सुल्तानुल औलिया किबला को मुर्शिद नगर वापस जाने की इजाजत मिली। मगरिब के बाद जब हजरत सुल्तानुल औलिया मिलक वापस पहुंचे तो इत्तफाक से कुछ पीर भाई लखनऊ से मुर्शिद गरामी की खिदमत में हाजिर होने के लिए आए थे। हजरत किबला से मुलाकात हुई तो आपने आने वाले पीर भाइयों से फरमाया कि मुर्शिद गरामी की तबीयत नासाज है और रामपुर के हॉस्पिटल में है। उन लोगों ने हजरत किबला से कहा, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमें हॉस्पिटल तक रहनुमाई कर दें। हम लखनऊ से आए हैं, रामपुर के लिए अजनबी हैं और रात का वक्त है, हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल होगा। हजरत किबला ने फरमाया, भाई मुर्शिद गिरामी ने मुझे अब रुखसती की इजाजत दे दी है। अब फौरन दोबारा मेरी वापसी हद अदब के दायरे से बाहर न हो, इसलिए मेरा जाना मुनासिब नहीं। लेकिन उन पीर भाइयों ने बहुत इसरार किया। आपस में यह तय कर लिया गया कि हजरत सुल्तानुल औलिया किबला हमें सिर्फ हॉस्पिटल तक मुर्शिद गिरामी के कमरे तक पहुंचाकर वापस आ जाएंगे। चुनांचे हजरत सुल्तानुल औलिया अपने पीर भाइयों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्हें मुर्शिद गिरामी के कमरे के पास ले आए। आपने उन लोगों से कहा कि आप हजरात अंदर तशरीफ ले जाएं और खुद कमरे के दरवाजे के करीब खड़े हो गए। लखनऊ से आए हुए मुरीदीन मुर्शिद गिरामी की खिदमत में हाजिर होकर कदम पोश हो गए। मुर्शिद गिरामी ने उनसे हालात और अहवाल मालूम किए और पूछा, तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? जब उन लोगों ने खामोशी अख्तियार की तो मुर्शिद गिरामी मुस्कुराए और बुलंद आवाज में फरमाया, सूफी जी अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? हजरत सुल्तानुल औलिया किबला निहायत अदब के साथ शर्मिंदे अंदाज में हाजिर होकर कदम बोश हो गए। मुर्शिद गिरामी ने इरशाद फरमाया, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे भाई, यह मेहमान है और सर्दी का वक्त है, इन लोगों के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने का इंतजाम करो। हजरत सुल्तानुल औलिया ने फौरन अपना बड़ा सा कंबल अपने बदन से उतार कर जमीन पर बिछा दिया। मुर्शिद गिरामी को इस्तिस्का की तकलीफ थी और बार बार पेशाब आता था। चलने फिरने में मुश्किल की वजह से डॉक्टर ने पेशाब के लिए एक बर्तन चारपाई के करीब रखवा दिया था। इत्तेफाक से बर्तन को ठेस लगी और पेशाब फर्श पर फैल गया। मुरीदीन इधर उधर कपड़े ढूंढने में मशरूफ हो गए ताकि फर्श साफ कर सके। हजरत सुल्तानुल औलिया किबला ने जब यह मंजर देखा तो फौरन अपना कुर्ता उतार कर फर्श को साफ कर दिया। यह देखकर सुल्तानुल आशिकीन हजरत सूफी मोहम्मद इनायत हसन शाह किबला की जुबान मुबारक से बेइख्तियार यह अल्फाज निकल आए, अल्लाह तुम्हारा रुतबा बुलंद करे। 2 मरतबा यह मुबारक अल्फाज उनकी जुबान से निकले और बारगाह खुदा में यह दुआ मकबूल हो गई। एक दुनिया ने देख लिया कि आप सुल्तानुल औलिया की गैबी लक़ब से सरफराज फरमाएंगे। पीरो मुर्शिद से लिल्लाहियत और इखलास के साथ ताल्लुक की वजह से मुरीद कहां से कहां पहुंच जाता है, इसका अंदाजा मज़कूरा बाला वाक़या से लगाया जा सकता है।